हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने नियम सारे खत्म कर दिए थे, कथन और पूर्वधारणाएं हुए, ठीक है। अब मुझे बस क्वेश्चन आंसर मतलब कथन और पूर्वधारणा करानी थी। तो आइए देखते हैं। इसके पहले नियम में मैंने सब समझा दिया है अच्छे तरीके से। अब उसी के बेसिस पे मतलब उसी पे डिपेंडेंट जितने क्वेश्चन होंगे हम कराएंगे कि एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर लें हर क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरीके से आएगा जैसा मैं कराऊंगा। देखिए, कथन कह रहा है, कथन, ठीक है। फर्स्ट वाले कथन में कह रहा है कि नशा के आदि, ठीक है, नशा के आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके, ठीक है। समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है नशा के आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु, ठीक है, जो नशेड़ी व्यक्ति होते हैं उनके उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके। ये तो आपका हो गया कथन फर्स्ट, ठीक है। आइए पूर्वधारणा पे चलते हैं। पूर्वधारणा कह रहा है आपका कि फर्स्ट वाला, चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होने के सॉरी चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सत्य होगा, और सत्य कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये आपका सत्य होगा। सत्य सत्य कैसे होगा? चिकित्साधीन दे रहा है कि चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये कथन में भी बताया गया है कि निरंतर व्यक्तिगत निगरानी रखें हम लोग, ठीक है, किसी भी नशेड़ी व्यक्ति पे, तो उसकी रिकवरी मतलब वो उसकी जो हालत है वो जल्दी सुधार हो जाएगी, ठीक है। जैसे जो टूटे फूटे साधन होते हैं उसको जोड़ जाड़ के मतलब उसका इलाज किया जाए नशेड़ी आदमियों का, तो वो जो है कि जल्दी रिकवरी हो जाती है उनकी, मतलब जल्दी अच्छे हो जाते हैं। तो वही कह रहा है चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्दी ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाए। व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाएगी तभी तो वो जल्दी सही होंगे। अगर नहीं दिखाई जाती है तो इतना जल्दी उनकी रिकवरी नहीं होगी, उतना जल्दी सही नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका सत्य होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। पूर्वधारणा दूसरा कह रहा है, बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध है। ये आपका असत्य होगा। ये आपका गलत है, असत्य होगा। असत्य कैसे होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो सत्य हो, असत्य इसलिए है, बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। इसका कोई संबंध नहीं बता रहा है कथन से, ठीक है। ये अलग ही सेंटेंस बन जा रहा है आपका कि बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध है या नहीं है, ये हमको क्या पता। हमको क्या है कि कथन के हिसाब से ही चलना था ना, कथन से रिलेटेड है या नहीं। ये फर्स्ट वाला था तो मैं उसका आंसर जो है कि आपका मिल गया कि ये सत्य है। दूसरे वाले का कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाला जो है आपका ये आपका असत्य है, ठीक है। तो इसका जो हल निकलेगा, ठीक है, वो फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकेंड वाला गलत है मतलब असत्य है। इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका निकलेगा, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है। केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ये आपका कथन नंबर 1 का वो था, हल है, ठीक है। आते हैं नियम नंबर कथन नंबर 2 पे, ठीक है। 2 कह रहा है, आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, ठीक, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है, ठीक। कह रहा है आपका कथन कि आजकल महिलाएं अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, ठीक, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है, ठीक है। वो तो सही बात है, लेकिन देखिए हम पूर्वधारणा देखेंगे ना, उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन देंगे ना कथन के हिसाब से। तो पूर्वधारणा कह रहा है, महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता है। ये देखिए एकदम कोई संबंध ही नहीं बता रहा है कथन से, ठीक। कह रहा है महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता। अब मिलता नहीं मिलता उससे कथन से कोई संबंध ही नहीं उसका, तो इसका मतलब ये असत्य असत्य है, आपका गलत है, असत्य है, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोविज्ञान से परामर्श लेती हैं। इसका भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये भी आपका असत्य है, ठीक है, असत्य है, ठीक। ये भी आपका असत्य है, ठीक।
क्योंकि ये भी देखिए इसका भी कोई संबंध कथन से बन नहीं रहा हम लोगों का, ठीक। वो कथन कह रहा है हम लोगों का कि आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। वो तो ठीक है, तनाव हो जाता है, लेकिन क्या है कि पूर्वधारणा जो कह रहा है महिला, पहला वाला महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो महिलाएं अखबार पढ़ती नहीं पढ़ती, कोई संबंध कथन से आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। आगे आइए दूसरे पे देखते हैं। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोविज्ञान से परामर्श लेती है, परामर्श लेती है नहीं लेती है उसका भी कोई संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो आपका असत्य होगा। आइए कथन नंबर 3 देखते हैं। कथन नंबर 3 कह रहा है सामान्य, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों को यह सूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, ठीक है, कि जब से कर्मचारी आधे घंटे का भोजन अवकाश करेंगे और 1 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है, 1 बजे से 2:30 बजे अपराह के बीच कभी भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए क्या कथन नंबर कह रहा है, कथन नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों को, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों को एक सूचना या सूचित किया कि कर्मचारी जो है आधे घंटे का भोजन अवकाश करेंगे, ठीक। और टाइमिंग क्या है आपका 1 बजे से, ठीक है, 2:30 तक, 2:30 बजे तक, तो 2:30 के बीच करेंगे, ठीक। आते हैं देखते हैं पूर्वधारणा क्या होता है, क्या कहता है। कह रहा है फर्स्ट वाला, कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत करेंगे और अलग अलग समय पर भोजन अवकाश करेंगे, ठीक है। ये आपका असत्य होगा, असत्य होगा, असत्य। असत्य कैसे होगा बता दे रहा हूं मैं, समझा दे रहा हूं आप लोगों को। कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत करेंगे और अलग अलग समय पर भोजन करेंगे, ठीक। तो कर्मचारी इस बात को स्वागत करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अलग अलग समय पर भोजन करेंगे, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में कहा है तो आधे घंटे का है। तो क्या है कि अगर कर्मचारी रुक रुक के भोजन करते हैं, जैसे कोई 1 से 1:30 कर लिया, तो एक दूसरा जो कर्मचारी होगा वो काम, वो रुकेगा नहीं, ठीक है, जो काम है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अपना भोजन अवकाश भी कर लेंगे, जैसे उनको अपना भोजन भी कर लेंगे और काम जो है यहाँ का वो भी नहीं रुकेगा, ठीक है। जिससे भोजन अवकाश का जो है आधे आधे घंटे का टाइम, वो तो हो ही जाएगा आपका कि आधे घंटे में कोई व्यक्ति जाके या मतलब कर्मचारी जो भी है जाके अपना कर लेगा, दूसरा कर्मचारी अपना काम करते रहेगा, फिर उसके आने के बाद ही आधे घंटे जाके अपना भोजन अवकाश कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे मैनेज होगा, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि टाइमिंग की कोई जिक्र नहीं की गई, बस इतना दिया है कर्मचारी इसी निर्णय का स्वागत करेंगे और अलग अलग समय पर भोजन अवकाश करेंगे, ठीक। ये गलत है, आपका असत्य है। दूसरे को देखते हैं। देरा संस्था के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि कर्मचारी, सॉरी, 2 जगह लिख दिया गया है, ठीक है। कर्मचारी दिए गए समय के अंदर अलग अलग समय पर भोजन करेंगे, ठीक। दिए गए समय के अंदर देखिए यहाँ दर्शा दिया गया है, दिए गए समय के अंदर अलग अलग समय पर भोजन अवकाश करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैंने समझाया इसके पहले ना कि संस्था का जो भी कर्मचारी है या संस्था जो है उसका काम नहीं रुकेगा, कैसे नहीं रुकेगा, इस पे सेकंड वाले में वही दिया हुआ है, संस्था के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि कर्मचारी दिए गए समय में मतलब 1 बजे से 2:30 बजे के अंदर, ठीक है, अलग अलग समय पे भोजन अवकाश करेंगे, तो इससे काम भी नहीं रुकेगा, ठीक है, और आपका जो है कि भोजन अवकाश भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, हल निकलेगा, मतलब पूर्वधारणा निकलेगी, ठीक है, वो निकलेगी फर्स्ट वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य है, तो निकलेगा केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, ठीक है, केवल धारणा 2 अंतर्निहित, ठीक है। आते हैं कथन नंबर 4 पे। कथन नंबर 4 में कह रहा है एक वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं, ठीक है, और पोषण तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, ठीक। एक वैज्ञानिक ने कहा, मतलब, ठीक है, कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद, ठीक, कर सकते हैं और पोषण तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, ठीक। ये तो कथन हो गया आपका।
अवधारणा, पूर्वधारणा और अवधारणा ही सेम ही होती है। तो अवधारणा क्या है इसकी, देखिए फर्स्ट वाला कह रहा है पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। ठीक है, पौधे अन्य पौधों के साथ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है, पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। ये आपका कथन के हिसाब से सत्य है, क्योंकि कथन में इसका जिक्र भी किया गया है। ठीक है, सत्य होगा। कथन में इसकी जिक्र भी की गई है कि पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। दे रहा है ना, एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद करते हैं। ठीक है, और पोषक तत्वों को भी साझा करते हैं। ठीक, ये उनके द्वारा कही गई बात है। तो जो मैंने कहा है कथन में कहा जाए अगर उससे रिलेटेड है तो वो सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपका सत्य होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक, ये आपका असत्य है, असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि कह रहा है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। कथन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं की गई है। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर कोई रिलेशन बनता तो उसका कुछ रिजल्ट निकलता, उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ, जुड़ा है कि नहीं ये हमें नहीं पता, इसके बारे में कथन में कोई जिक्र नहीं की गई, इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक है, तो इसका जो हल निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो अवधारणा है वो सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। तो फर्स्ट वाला जो है कि निकलेगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, आते हैं कथन नंबर 5 पे। ठीक है, कथन 4 करा दिया हमने। कथन नंबर 5 कह रहा है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें, मतलब कुछ निर्देश दिया गया है। ठीक है, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। ठीक, अवधारणा कह रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो सही बात है, ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सत्य है, सत्य इसलिए है, कह रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक, तो स्विमिंग पूल, कथन कहा है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़, निर्देश दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। तो निर्देश दिया है तभी तो कह रहा है कि स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो निर्देश कैसे पढ़ेंगे? ठीक, तो इसका मतलब ये सत्य होगा। ठीक है, इसीलिए निर्देश दे रहा है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। ठीक, आते हैं सेकेंड नंबर पे, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं होते। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं होते। ठीक है, ये भी सत्य होगा, क्योंकि इसके पहले ही मैंने बताया आपको कि स्विमिंग पूल के लिए जो निर्देश दिया हुआ है, अंधे रहेंगे तो निर्देश कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अंधे नहीं है तभी तो निर्देश पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग जो स्विमिंग पूल का प्रयोग करेंगे, कथन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे अंधे लोग थोड़े स्विमिंग पूल का प्रयोग करेंगे। कथन में दिया हुआ है कि स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें, तो उसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि कह रहा है सेकेंड वाला नंबर अवधारणा कि स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं होते हैं। तो सही बात है, अंधे नहीं होते हैं, तभी तो निर्देश दिया गया है कि निर्देश पढ़िए, क्या दिया हुआ है स्विमिंग पूल से में उतरने से पहले। तो यह भी आपका सत्य होगा। तो इसका मतलब कथन नंबर 5 का जो हल निकलेगा वो निकलेगा आपका, दोनों सत्य है। इसका मतलब निकलेगा कि सी निकलेगा, दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है। ठीक है, हल निकलेगा सी, दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित हैं। ठीक, आते हैं कथन नंबर 6 पे। कथन नंबर 6 कह रहा है रीमा ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है। ठीक, रीमा ने कल के शो के लिए आज फिल्म की टिकट ऑनलाइन बुक की है। ठीक, तो आइए अवधारणा देखिए क्या कहता है। अवधारणा कह रहा है फर्स्ट वाला, फिल्म की टिकटों को अग्रिम पहले तौर पर, मतलब पहले तौर पर बुक किया जा सकता है। ठीक, ये आपका सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है, सत्य इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कथन क्या कह रहा है, रीमा ने कल के शो के लिए आज ही फिल्म टिकट
का ऑनलाइन बुक किया है, ठीक है। कल जो फिल्म का टिकट कल का है वो आज ही बुक करने का मतलब ये होता है कि ये आपका कथन हो गया। और आज बुक करने का मतलब कि एडवांस बुकिंग होता है, वही कि पहले बुक करना होता है। तो अधाड़ा भी वही कह रहा है, फिल्म की टिकटों को अग्रिम मतलब पहले तौर पर बुक किया जा सकता है। हाँ, बुक किया जा सकता है, तभी तो रीमा ने पहले टिकट बुक किया है। अगर नहीं बुक किया जा सकता तो वो पहले टिकट बुक कहाँ कर पाती, ठीक है। एक दिन पहले टिकट बुक कर ली है, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये तो सत्य होगा, ठीक है। और कह रहा है दूसरा वाला, फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जाता है। ऑनलाइन बुक किया जाता है तभी तो एक दिन पहले बुक हो जा रहा है, ये भी सत्य है, ठीक है, सत्य है। क्योंकि रीमा ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक कर ली है, तो ऑनलाइन दिया हुआ है, साफ दिख रहा है कि ऑनलाइन बुक की है, ठीक है। तो और दूसरा जो अवधारणा कह रही है कि फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, तो सेम इसमें दिखा भी रहा है, कथन में जो कहा है वही अवधारणा या पूर्वधारणा में भी कहा है, तो इसका मतलब ये सत्य होगा। यानी दोनों सत्य है, तो इसका भी जो आंसर हल निकलेगा, दोनों ही अवधारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, ठीक है, ये भी सी ही होगा, ठीक। आते हैं कथन नंबर 7 पे। कथन नंबर 7 पे कह रहा है जो कि सरकार ने सार्वजनिक शुल्क में वृद्धि करने का फैसला लिया है, मतलब फैसला किया, सॉरी, सरकार ने सार्वजनिक शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है, ठीक। ये तो हो गया आपका कथन। अब इसमें देखते हैं कि अवधारणा क्या कह रही है, ठीक है। अवधारणा फर्स्ट वाला जो कह रहा है, ठीक, अवधारणा फर्स्ट वाला कह रहा है लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ है, ठीक। ये आपका सत्य होगा, ठीक है, सत्य होगा। और सत्य कैसे होगा, कह रहे सरकार ने सार्वजनिक शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है, ये तो आपका कथन हो गया। और दूसरा जो अवधारणा कह रहा है लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ है, समर्थ है तभी तो कह रहा है कि शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है, वृद्धि किया है तो समर्थ है देने में, तभी तो ये उसकी जिक्र की जा रही है कि लोग बढ़े हुए किराए को भुगतान करने में समर्थ है, ठीक, ये सत्य होगा। दूसरा आता है बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, ये आपका असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य है। क्योंकि इसके बारे में जो दिया हुआ बहुत से लोग विकल्प के रूप में, बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका इसके बारे में कोई जिक्र, इसके बारे में कोई जिक्र कथन में नहीं की गई। जो कथन नंबर 7 है उसका जो अवधारणा 2 है उसकी कोई जिक्र नहीं की गई है कथन में, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा, वो निकलेगा केवल अवधारणा 1 अंतर्निहित है, केवल अवधारणा 1 अंतर्निहित है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल कराते चल रहा हूँ, ठीक है, कथन कराते चल रहा हूँ और समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अभी तो मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद से जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें मेरी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि बहुत बेसिकली मैं आपको समझाते चल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छूट ना पाए और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है।